Hello students, welcome again. Today we are going to start new topic ellipse. कोनिक सेक्शन चैप्टर चल रहा है हमारा। इससे पहले वाली वीडियो में हमने किया था पैराबोला का टॉपिक, उसका बेसिक कंसेप्ट किया था। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट फ्रॉम द इलिप्स। इलिप्स फिगर हमने एक उससे पहले एक वीडियो और थी जिसमें हमने देखा था कि इलिप्स फिगर हमारी कैसे बनती है। व्हेन जो बीटा एंगल था वो लेस देन क्या हो जाता है, अल्फा लेस देन बीटा लेस देन 90। जो बीटा एंगल है वो अल्फा से तो ग्रेटर होगा बट लेस देन 90 होगा। देन उस केस में हमें फिगर मिली थी, वहां पे एक प्लेन को उसके अंदर इंसर्ट किया था, देन हमारे पास फिगर मिली थी इलिप्स की। जैसे ये कोन था, ठीक है, इसमें एक हमने प्लेन को इंसर्ट किया था, देन हमारे पास इसकी फिगर आई थी। जैसे ये कोई भी एक प्लेन है, इस टाइप से, ठीक है, ये हमारी क्या है, मेन एक्सिस है। इसमें ये एंगल, ये हमारी जनरेटर लाइन है, ये क्या है, अल्फा, ये हमारी मेन एक्सिस है, ठीक है। अल्फा इज द एंगल बिटवीन जनरेटर लाइन एंड मेन एक्सिस ऑफ द कोन एंड बीटा इज द एंगल बिटवीन, बीटा एंगल किस किस के बीच में था, प्लेन और एक्सिस के, कोन के एक्सिस के बीच में, दैट इज ये वाला एंगल। अगर यहाँ पे ये हो हमारी, तो ये हमारे क्या है, मेन एक्सिस, और ये क्या है, प्लेन है। इनके बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज बीटा, ठीक है। तो इनके एक्सिस के बीच में ये जो एंगल बन रहा है बीटा, ये क्या होना चाहिए, कंडीशन इलिप्स के लिए बीटा लेस देन 90। इलिप्स में कंडीशन क्या होगी हमारी, बीटा लेस देन 90 डिग्री, और ग्रेटर देन क्या होगी, ये अल्फा से, अल्फा लेस देन बीटा लेस देन 90 डिग्री। देन हमारे पास इलिप्स की फिगर आई थी। ये किस तरह से आई थी, ये फिगर हमारी कुछ इस तरह से हमारी ये फिगर बनी थी, ठीक है। और ये किसकी शेप थी, इलिप्स की। ये हमने लास्ट वीडियो में डायग्राम से भी देख लिया था कि किस तरह से हम एक प्लेन को कोन में इंसर्ट करेंगे, देन हमारे पास क्या फिगर आएगी, इलिप्स की, ठीक है। अब हम इसमें पढ़ने वाले हैं इक्वेशंस ऑफ द इलिप्स, मेजर एंड माइनर एक्सिस। इसमें 2 एक्सिस होंगी हमारी, मेजर और माइनर एक्सिस। जैसे एक तो मिलेगी हमें ये एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है। दूसरा हमें जो इलिप्स मिलेगा वो वाई एक्सिस के अलोंग भी मिल सकता है, ठीक है। 2 यहाँ पे इलिप्स मिलेंगे, 2 इक्वेशंस होंगी हमारे पास इलिप्स की। ये अलोंग एक्स एक्सिस होगी, ये अलोंग वाई एक्सिस होगी। जैसे यहाँ पे ये है हमारी एक्स एक्सिस और ये क्या है, वाई एक्सिस। तो इसमें जो ये लार्जर लेंथ है दैट इज मेजर एक्सिस, ये क्या होगी हमारी मेजर एक्सिस, और ये जो स्मॉल है दैट इज माइनर एक्सिस। इसको बोलेंगे हम इस केस में मेजर एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस है ये, और ये क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलिप्स, और इसमें ये क्या हो जाएगी हमारी माइनर एक्सिस, ठीक है। तो इलिप्स में हम ये इन दोनों की इक्वेशंस पढ़ने वाले हैं, इनके बारे में, इसके वर्टिसेस क्या होंगे, फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसेंट्रिसिटी क्या होगी, लेटस रेक्टम क्या होगा, ये सारी जो इसके कंसेप्ट है रिलेटेड टू बोथ द इलिप्स इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे ये मैंने क्वाड्रेंट में 2 पॉइंट्स लिए ए और बी, ठीक है, 2 पॉइंट्स लिए मैंने यहाँ पे ए और बी। कोई भी यहाँ पे पॉइंट लिया मैंने P1, इसको मैंने इससे ज्वाइन किया। इस तरह से करना है कि इस तरह से ये 2 फिक्स पॉइंट लेने हैं कि ए P1 किसके इक्वल हो, बी P1 के। सिमिलरली ऐसे ही कोई एक पॉइंट लेंगे हम P2, इसमें भी इसकी डिस्टेंस इससे क्या होगी, ये इक्वल होगी। ऐसे ही P3 पॉइंट होगा। इस तरह से हमें ये फिक्स पॉइंट लेने हैं कि इनकी डिस्टेंस अभी की क्या रहे, सेम रहे। ऐसे ही हम मोर पॉइंट्स लेंगे, अगर फिर उनको हम ज्वाइन करेंगे देन हमारे पास किसकी फिगर ऑब्टेन होगी, इलिप्स टाइप। जैसे हम इनको ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास कुछ इस टाइप की फिगर ऑब्टेन होगी, और यही क्या है हमारी इलिप्स, ठीक है। इन पॉइंट्स को, यानी कि 2 फिक्स पॉइंट्स हैं, इनकी जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। हम यहाँ से ये भी लिख सकते हैं AP1 प्लस में BP1 किसके इक्वल होगा, AP2 प्लस में BP2, AP3 प्लस में BP3, AP1 प्लस में BP1 इक्वल टू AP2 प्लस में BP2 इक्वल टू, ये भी लिख सकते हैं AP3 प्लस में BP3।
तो ये हमें इस तरह से डिस्टेंस लेनी है कि इनका जो सम करेंगे हम AP1 और इन दोनों फिक्स पॉइंट से जो हम सम कर रहे हैं वो किसके इक्वल हो, जो दूसरा फिक्स पॉइंट है AP2 प्लस BP2 AP3 प्लस में BP3, इन सभी की डिस्टेंस क्या हो, इक्वल हो। तो यहां से हम इसकी डेफिनेशन बनाने जा रहे हैं इलिप्स की। इलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन the sum of whose distance from the two fixed point in the plane is always remains constant, that is called ellipse। ellipse की डेफिनेशन बना दी हमने यहाँ से कि a और b क्या है, टू फिक्स पॉइंट है, तो sum of whose distance, जो इनका सम लेना है हमें डिस्टेंस का, वो क्या होगा, sum of whose distance is always remains constant। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके डेफिनेशन में लिखेंगे ellipse is the locus of, ellipse is the set of all points या locus of all points, set of all points in the plane, in the plane, the sum of whose distance, sum of whose distance from two fixed point, from two fixed point is always remains constant, always remains constant, वो क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी, उस फिगर को हम बोलेंगे इलिप्स। ठीक है, तो ये हमने इसकी डेफिनेशन देखी है स्टूडेंट अभी तक कि जो ये वाले डिस्टेंस है इनका सम क्या होगा, कोई भी दूसरा पॉइंट होगा P2 P3 एंड सो ऑन, उनकी सम के डिस्टेंस के इक्वल होगा, और ये जो फिगर ऑब्टेन होगी इसी को हम क्या बोलेंगे, इलिप्स। ठीक है, आगे हम पढ़ने वाले हैं इसकी इक्वेशंस ऑफ द इलिप्स। ठीक है, और इसके कुछ मेन पार्ट्स होते हैं, फोकस, वर्टिसेस, वर्टेक्स। इलिप्स में हमारे पास टू फोकस होंगे, ठीक है ना, ऐसे ही टू वर्टिसेस होंगे। जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया इसमें F1 और F2, देयर आर टू फोकी। ठीक है, यहाँ से ये क्या है, हमारा वर्टेक्स है, ये भी क्या है, हमारा वर्टेक्स है, और ये क्या हो जाएगा, हमारा सेंटर C। ठीक है, तो यहां से जो हम इसको बोलेंगे सेंटर से वर्टेक्स तक की जो डिस्टेंस है इसको बोलेंगे, ये हमारी मेजर एक्सिस है अलोंग एक्स एक्सिस। देन सी से वर्टेक्स तक की जो लेंथ है हमारी, इसको बोल सकते हैं हम सेमी मेजर एक्सिस। ये हाफ लेंथ है ना, हाफ इधर है, इस कंप्लीट को मैंने क्या बोला था, मेजर एक्सिस, तो इसको हाफ को क्या बोलेंगे हम, सेमी मेजर एक्सिस। सिमिलरली ये हमारी माइनर एक्सिस है, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी, ये भी हमारा वर्टेक्स होगा, ये भी, देन इस लेंथ को बोलेंगे हम सेमी माइनर एक्सिस। ये हमारी क्या होगी, सेमी माइनर एक्सिस। सिमिलरली इसमें क्या देंगे, ये हमारी सेमी माइनर एक्सिस और ये सेमी मेजर एक्सिस हो जाएगी। अब हम इसमें पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट रिलेशन बिटवीन मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस एंड डिस्टेंस ऑफ द फोकी फ्रॉम द सेंटर। ये जो तीनों जो हमारे पास वैल्यू होंगी, मेजर एक्सिस की, माइनर एक्सिस की और डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द फोकी, इनके बीच में हम रिलेशन पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस एंड सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस एंड डिस्टेंस ऑफ द फोकी टू द सेंटर। सेमी मेजर एक्सिस को इसमें हमने लिया है ए, ये वाली डिस्टेंस है ना सेमी मेजर एक्सिस, क्योंकि मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है, ये हमारी माइनर एक्सिस है, तो इसकी डिस्टेंस मैंने ए ले ली। जो माइनर एक्सिस है, सेमी माइनर एक्सिस, दैट इज बी, और यहाँ से सेंटर से फोकस तक की जो डिस्टेंस है उसको मैंने सी कह दिया। ठीक है, अब हम इनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं ए, बी और सी के बीच में। तो डेरिवेशन है एक स्टूडेंट छोटा सा, मेजर एक्सिस है ए, माइनर एक्सिस बी एंड OF1, ये वाली जो डिस्टेंस है सेंटर से फोकस, या OF2 भी कह सकते हो, ये दोनों हमारी कितनी है, सी ले ली। नाउ इन ट्रायंगल OF1Q, इस ट्रायंगल में देखो ये डिस्टेंस सी है, ये हमारी बी है। नाउ इजिली हम QF1 निकाल सकते हैं ना, क्या हो जाएगी, ये रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिमिलरली इन ट्रायंगल OQF2, इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, QF2 निकालेंगे, इट इज ऑल्सो बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर अंडर रूट। नाउ हमने इसकी डेफिनेशन देखी थी इलिप्स की कि टू फिक्स पॉइंट से इसकी डिस्टेंस क्या रहती है, सम ऑफ हुज टू फिक्स पॉइंट से इसकी डिस्टेंस क्या रहेगी, सेम रहेगी, जो फोकस से इसकी ये डिस्टेंस होगी। तो मीन्स F1Q, F1 की Q से डिस्टेंस, ठीक है, प्लस में F2Q इक्वल टू
F2R से दूसरा पॉइंट ये है F2R प्लस में F1R, ये डिस्टेंस क्या रहेगी बाय डेफिनेशन ऑफ इलिप्स ये सेम रहेगी। ठीक है, तो यहां से मैंने F1Q की वैल्यू इससे ऊपर से √b² प्लस c² पुट की, सिमिलरली QF2 की वैल्यू b² प्लस c² पुट की। F2R ये किस किस का सम है, F2O प्लस में OR, F2O प्लस में OR प्लस में F1R एज इट इज। F2O देखो आप ये डिस्टेंस F2O तक की डिस्टेंस ये C है, तो ये भी क्या रहेगी C, प्लस में OR डिस्टेंस क्या है हमारी सेमी मेजर एक्सिस दैट इज A, प्लस में F1R डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, कंप्लीट OR में से OF1 माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, OR में से OF1 माइनस कर देंगे। OR डिस्टेंस कितनी है A, ये कितनी है C से C कैंसिल आउट, तो 2A आ गया यहाँ से ट्वाइस ऑफ √b² प्लस c² इक्वल टू 2A, 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ पे स्क्वायर रूट है, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो रिलेशन आ गया हमारा A² इक्वल टू b² प्लस में c²। कैसे किया स्टूडेंट, एक बार फिर से देखो, मेजर एक्सिस इज A, माइनर एक्सिस इज B और सेंटर से फोकस की डिस्टेंस इज C। तो पहले मैंने यहाँ पे QF1 फाइंड आउट किया दैट इज b² प्लस c², सिमिलरली QF2 भी यही आ गया। नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ इलिप्स, इस पॉइंट की इससे डिस्टेंस, ठीक है, एक दूसरा पॉइंट R ले लिया था मैंने, तो इससे ये पॉइंट यहाँ भी ले सकते हैं हम, यहाँ से फिर ये भी कर सकते हैं, ये भी तो कर सकते हैं ना, R पॉइंट यहाँ पे लेंगे हम, तो मैंने यहाँ पे ले लिया है, तो F2 की R से डिस्टेंस प्लस में F1 की R से डिस्टेंस किसके इक्वल होगी, F2 की Q से डिस्टेंस, F1 की Q से डिस्टेंस, वही लिखा है बाय डेफिनेशन ऑफ इलिप्स। इनकी वैल्यू ऊपर से पुट की, F2O को लिख दिया C, ठीक है, F2O प्लस में OR को A लिख दिया, F1R, ये वाले डिस्टेंस से कैसे फाइंड आउट करेंगे, कंप्लीट OR में से OF1 माइनस कर देंगे, तो ये रिलेशन आ गया हमारे पास A² इक्वल टू b² प्लस में c²। इट इज द रिक्वायर्ड रिलेशनशिप बिटवीन सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस एंड डिस्टेंस ऑफ द फोकी फ्रॉम द सेंटर। अब यहाँ से इस रिलेशन में अगर C इक्वल टू 0 हो जाए, C जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाए 0, देन ये किसके इक्वल हो जाएगा B के, तो मीन्स इसका मीन से फोकस हमारा कहाँ पे होगा, सेंटर पे ही। अगर C इक्वल टू ये 0 ही होगी ये डिस्टेंस, देन ये फोकस किस पे होगा हमारा, सेंटर पे। देन इस टाइप की फिगर बनेगी, इलिप्स की नहीं बनेगी हमारी, ये इसका सेंटर हो जाएगा तो ये डायरेक्ट ये बनेगी, तो एक सॉरी स्टूडेंट यहाँ से एक सर्कल फॉर्म होगा हमारा। सिमिलरली अगर यहाँ पे B की वैल्यू 0 हो जाए देन ए किसके इक्वल होगा, C की। B की वैल्यू 0 हो जाए देन ए किसके इक्वल होगा, C की। A और C दोनों इक्वल होंगे तो मीन्स फोकस इज एट द वर्टेक्स, फोकस किस पे होगा फिर उस टाइम में, वर्टेक्स के। देन हमारी इस टाइप की फिगर बनेगी। ठीक है, तो ये था हमारा रिलेशनशिप बिटवीन सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस एंड डिस्टेंस ऑफ द फोकी फ्रॉम दी सेंटर। आगे हम देखते हैं इसमें एक मेन टर्म आती है इसेंट्रिसिटी। द इसेंट्रिसिटी ऑफ एन इलिप्स इज द रेशियो, ये क्या है, एक रेशियो होगा, मैंने स्टार्टिंग में बेसिक वीडियो में भी बताया था, ये एक कांस्टेंट रेशियो है, रेशियो ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ इलिप्स टू वन ऑफ द फोकी एंड टू वन ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द इलिप्स। इट इज डिनोटेड बाई ई, किससे डिनोट करते हैं हम इसको, ई से डिनोट करते हैं, स्मॉल ई से, और ये ई होता है C अपॉन में A। जैसे फिगर में ये है हमारा इलिप्स, ठीक है, ये क्या है हमारा इलिप्स, तो ये जो फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं दैट इज F1 F2, ये क्या होता है O, तो ये जो डिस्टेंस थी ये क्या थी हमारी C, यहां से मेजर एक्सिस की डिस्टेंस क्या थी A। देन इसेंट्रिसिटी इज द रेशियो ऑफ C अपॉन में A। C क्या है यहाँ पे हमारी डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड सेंटर, एंड A क्या है हमारी लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस। तो इसमें क्या बोला, इट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम सेंटर ऑफ इलिप्स टू वन ऑफ द फोकी एंड टू वन ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द इलिप्स। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, E इक्वल टू C अपॉन में A। अगर यहाँ पे हमारी A ग्रेटर देन C हो जाती है, A की वैल्यू ग्रेटर देन C हो जाती है, देन E की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 1, देन E लेस देन 1। और इलिप्स के लिए क्या होता है हमेशा, जो इसकी इसेंट्रिसिटी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, लेस देन 1। अगर इसेंट्रिसिटी इक्वल टू 1 है देन इट इज पैराबोला। अगर इलिप्स में
ई लेस देन 1 होगा इसेंट्रिसिटी, हाइपरबोला में ई की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1। तो ये होगी ये इसकी डेफिनेशन, ई इक्वल टू सी अपॉन ए, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल ई, व्हेन ए ग्रेटर देन सी देन ई इज लेस देन 1। ये जो ई कांस्टेंट रेशियो है वो क्या आएगा फिर हमारा, लेस देन 1। इट इज इक्वेशन फॉर द ellipse, e less than 1. Now standard form of equation of the ellipse. स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, तो इसमें ये हमने एक इलिप्स लिया है, ये सेंटर से फोकस तक के डिस्टेंस को c, ऐसे ही मेजर एक्सिस के डिस्टेंस को सेमी मेजर एक्सिस a, और ये b, एक पॉइंट लिया है p(x1y), दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है b। तो यहाँ से देखो आप देख सकते हो बाय डेफिनेशन ऑफ इलिप्स pf1 प्लस में pf2 किसके इक्वल होगा, bf1 प्लस में f2b, ये बाय डेफिनेशन ऑफ इलिप्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ से pf1 निकाला मैंने, pf1 ये x1 xy है इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ये c0 है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस c0। देन इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो इसके कोऑर्डिनेट माइनस c0 है, ये आ गया हमारा, प्लस में pf2 ये डिस्टेंस इसके कोऑर्डिनेट है c0, देन ये आ गया हमारा इक्वल टू f1b को क्या लिख सकते हैं, fo प्लस में ob, ऐसे ही f2b को लिख सकती हूँ मैं ob माइनस में of2। f1o की वैल्यू पुट कर देंगे c प्लस ए, इसकी वैल्यू क्या है a माइनस सी, ये कैंसिल आउट होगी 2a आ गया, यहाँ से इसका स्क्वायर रूट प्लस में इस टर्म का स्क्वायर रूट इक्वल टू 2a, मैंने इसको इधर रखा, इस वाले टर्म को उधर लेके गई, 2a माइनस में रूट x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग किया तो यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया, तो ये रह गया, यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में 2ab, ये रह गया। यहाँ से इस टर्म को मैं इधर लेके आई और सभी टर्म्स को यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर करके रीअरेंज किया, देन ये आ जाएगा हमारे पास 4cx माइनस में 4a स्क्वायर अपॉन माइनस 4a। अब यहाँ से इस टर्म ये इसके इक्वल आ गई, अब यहाँ से फिर से रूट रह गया, देन अगेन स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायरिंग करने पे ये आ गया, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये रिलेशन आ गया, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 1। लेकिन हमें पता है सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस एंड डिस्टेंस ऑफ द फोकी फ्रॉम द सेंटर इज ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ से मैंने वैल्यू फाइंड आउट की ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की, किसके इक्वल है, ये बी स्क्वायर के, तो यहाँ पे इसकी जगह पे मैंने बी स्क्वायर पुट कर दिया। देन ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स आ गई हमारी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, हेयर ए ग्रेटर देन b, दैट इज अलोंग एक्स एक्सिस। ये जो हमारा इलिप्स है ये किसके अलोंग था, एक्स एक्सिस के, यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो इसकी मेजर एक्सिस है ये हमारी, ठीक है। तो ये इक्वेशन होगी। अगर अलोंग वाई एक्सिस हो देन इसकी इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या हो जाएगी, उस केस में यहाँ पे आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर और वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इक्वल टू 1, ये अलोंग वाई एक्सिस। अगर हमारी एक्सिस क्या हो, अलोंग वाई एक्सिस, देन इक्वेशन ऑफ द इलिप्स इज एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इक्वल टू 1। इसमें हम ये देख लेंगे कि दोनों इक्वेशंस को क्वेश्चंस आएंगे इसके ऊपर डायरेक्ट, देन हम इसको ये देख लेंगे कि जिसका भी डिनोमिनेटर बड़ा है उसी के अलोंग हमारा क्या हो जाएगा, इसके अंदर उसी के अलोंग हमारा एक्स एक्सिस, जो भी एक्सिस है हमारा मेजर एक्सिस वो हो जाएगा। तो इस केस में इसमें भी a ग्रेटर देन b है, क्योंकि इसमें y के अपॉन में जो भी टर्म है ना उसका डिनोमिनेटर बड़ा है, इसमें जो x के अपॉन में जो टर्म है उसका डिनोमिनेटर बड़ा है। तो ये हमारी जो इक्वेशन ऑफ इलिप्स है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 अलोंग एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये वाला इलिप्स है। अगर हमारा अलोंग वाई एक्सिस होता इस टाइप से, देन हमारी इक्वेशन ये हो जाती है एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो सिंपली हमने बाय डेफिनेशन ऑफ इलिप्स लगाई है यहाँ पे pf1 प्लस में pf2 इक्वल टू bf1 प्लस में bf2। यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाए सभी में, यहाँ पे f1b को f1o प्लस ob लिखा, f2b को ob माइनस of2, इन सभी की वैल्यू पुट की, एक टर्म को इधर रखा, एक टर्म को उधर लेके गए। नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन किया, टर्म्स को रीअरेंज किया, फिर से इधर रूट वाले टर्म रह जाती है, देन अगेन स्क्वेयरिंग, देन इक्वेशन हमारी आ गई एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 1। नाउ यूजिंग दिस रिलेशन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर किसके इक्वल है, बी स्क्वायर के, तो यहाँ पे मैंने बी स्क्वायर पुट किया, देन इक्वेशन आ गई हमारे पास इलिप्स की। आगे हम पढ़ेंगे इसके अंदर लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द इलिप्स।
हम इक्वेशन लेके चल पड़े इलिप्स की इक्वेशन ये होती है ना, अलोंग एक्स एक्सिस इसका क्या हो, मेजर एक्सिस, ठीक है। ये फिगर है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ से इसेंट्रिसिटी हमने देखा था, ये क्या होता है, सी अपॉन में ए, ठीक है। तो सी क्या आ गया यहाँ से, ए के इक्वल। पुटिंग द वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ F1 के कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या होंगे, फोकस के। मैंने ये डिस्टेंस सी ले ली, ठीक है, सेंटर से फोकस तक की ये डिस्टेंस ए है, इसको मैंने एल कह दिया। देन ये पॉइंट क्या आ जाएगा हमारा, सी एल। तो एक्स की जगह पे सी पुट कर दिया, वाई की जगह पे इसमें एल। तो एक्स की जगह पे सी किया तो सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई की जगह पे एल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। सी किसके इक्वल है, ए के, तो ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये कैंसिल आउट हो गया। देन ई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 1। इसको सोल्व किया एलसीएम लेके, देन एल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस में ई स्क्वायर। ई किसके इक्वल था, सी बाई ए, ठीक है। देन यहाँ से ई का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ पे पुट करेंगे एल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस में सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। एलसीएम लिया, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर किसके इक्वल था, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। नाउ ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई यहाँ पे बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे बी स्क्वायर, तो बी की पावर 4 बन गया, नीचे ए स्क्वायर। तो एल की वैल्यू क्या आ गई हमारी, बी स्क्वायर अपॉन में ए। एल की वैल्यू क्या आ गई, बी स्क्वायर अपॉन में ए। ये थी हमारी एल डिस्टेंस। और हमारे पास लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, लेटेस्ट रेक्टम वही तो होगा ना जो फोकस से क्या हो, पास हो, ठीक है। ये वाली जो डिस्टेंस है ए बी और ये, यहाँ पे हमारे पास 2 लेटेस्ट रेक्टम होंगे और दोनों की लेंथ क्या रहेगी, सेम रहेगी, जो फोकस से पास होके जा रहा है। अगर मैंने यहाँ पे ये लाइन ऐसे खींच दी, ये वाली लाइन, तो ये हमारी क्या नहीं होगी, लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम में ओनली क्या होगा, जो फोकस से पास होगी, ठीक है। तो ये मैंने एल ली थी, तो एल ही नीचे की तरफ है। देन कंप्लीट ए बी, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ए बी क्या आ जाएगा यहाँ पे, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ए बी। कंप्लीट ए बी किस किस का सम है, AF1 प्लस में F1B, ठीक है। AF1 ये L की वैल्यू कितनी आई है हमारी, बी स्क्वायर बाई ए प्लस में बी स्क्वायर बाई ए, तो ये आ गई हमारी 2b स्क्वायर अपॉन में ए। ये हमारी लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम इज 2b स्क्वायर अपॉन में ए। तो डायरेक्ट हम क्वेश्चंस में यूज करने वाले हैं 11.4 में कि लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द इलिप्स इज 2b स्क्वायर अपॉन में ए। तो हमने कैसे ड्राइव किया है स्टूडेंट, इक्वेशन ली थी हमने इलिप्स की, ठीक है। यहाँ से इसेंट्रिसिटी की वैल्यू पुट की, देन यहाँ से फोकस के कोऑर्डिनेट सी और एल। ये सोल्व करने के बाद हमारे आ गया था यहाँ पे एल इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए। अब ये इसका क्या है, ट्वाइस है, इसका सम है कंप्लीट लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम इज कंप्लीट ए बी, दोनों का सम है, तो ये 2b स्क्वायर अपॉन में ए आ गया। एक बार समराइज कर लेते हैं हम सभी इसके मेन फैक्ट्स ऑफ द इलिप्स जो हम एक्सरसाइज में यूज करने वाले हैं। समरी में देखते हैं, देखो जैसे ये फॉर्म है हमारी, टू टाइप्स के इलिप्स पढ़े हैं हमने, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। दूसरा था एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ए ग्रेटर देन बी, यहाँ पे जो इसका डिनोमिनेटर बड़ा है तो मीन्स ए ग्रेटर देन बी, यहाँ पे y का ये ग्रेटर है देन y एक्सिस के अलोंग होगा a ग्रेटर देन b। फॉर्म में देखते हैं हम, इसमें सबसे पहले दोनों का सेंटर देखते हैं। सेंटर क्या होगा, दोनों इलिप्स का 0 0, ठीक है, दोनों में 0 0 होगा। वर्टिसेज में क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ए 0, इस इलिप्स में भी, और इसमें क्या हो जाएगा, ये y एक्सिस के अलोंग होगा, तो y एक्सिस पे कोऑर्डिनेट 0, y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 रहता है ना, तो 0 और प्लस माइनस a, इस टाइप के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे हमें वर्टिसेज के। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, प्लस माइनस ए मेजर एक्सिस की जो लेंथ है, ई इज द इसेंट्रिसिटी, सो प्लस माइनस ए 0 फोकस के कोऑर्डिनेट होंगे। इसमें क्या होंगे, y एक्सिस के अलोंग होगा ये पैराबोला, तो इसमें क्या हो जाएंगे 0 प्लस माइनस ए। ऐसे इस टाइप से हमारे 2 फोकस मिलेंगे, तो y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट क्या रहता है 0। इक्वेशन ऑफ द मेजर एक्सिस, अगर ये x एक्सिस के अलोंग है हमारा ये पैराबोला, इस टाइप से होगा ना x एक्सिस के अलोंग, तो इसमें क्या रहेगा, इक्वेशन ऑफ द मेजर एक्सिस पे x एक्सिस पे y की वैल्यू 0। ये अलोंग इस टाइप से होगा तो इसमें y एक्सिस पे, तो x की वैल्यू क्या रहेगी 0। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस, इसमें y इक्वल टू 0 है तो माइनर में क्या हो जाएगा x इक्वल टू 0, इसमें x इक्वल टू 0 है तो इसमें क्या हो जाएगा y इक्वल टू 0। अब लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, जैसे ये हमने यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को a कहा था, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी ये है, तो कंप्लीट मेजर एक्सिस है, तो इसकी लेंथ क्या होगी a प्लस में a, दैट इज 2a। यहाँ भी ऐसे इसकी लेंथ क्या होगी 2a।
इसमें लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस क्या हो जाएगी, ये वाली हमारी माइनर एक्सिस है तो ये डिस्टेंस b है, नीचे भी क्या है b। सो टोटल ये जो लेंथ हो गई माइनर एक्सिस की वो 2b, ये भी क्या हो गई 2b। नाउ इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, व्हेन अलोंग x एक्सिस देन x इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन e। इस केस में y इक्वल टू प्लस माइनस है क्योंकि y एक्सिस के अलोंग इलिप्स होगा तो y इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन b। और दोनों में लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम क्या रहेगा 2b स्क्वायर अपॉन में a, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम बोथ द इलिप्स इज 2b स्क्वायर अपॉन a। तो ये सारे पॉइंट्स हम डायरेक्ट क्वेश्चंस में यूज करने वाले हैं स्टूडेंट 11.4 में। डायरेक्ट हमें ये इलिप्स दिया मिलेगा, या तो ये या ये, उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट पूछ सकता है, फोकी के कोऑर्डिनेट पूछ सकता है, लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ द मेजर एंड माइनर एक्सिस। तो डायरेक्ट हमें ये टेबल को याद करना है, ठीक है। ये हमने ये सारे टॉपिक्स पहले पढ़े हैं, इसके अंदर इसेंट्रिसिटी, लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है, लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस। इसमें एक लास्ट छोटा सा टॉपिक रहता है जनरल इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। जैसे हमने जनरल इक्वेशन ऑफ द पैराबोला पढ़ी थी, ऐसे ही जनरल इक्वेशन ऑफ द इलिप्स है। लेट एस एच के be the center and ax plus by plus c equal to 0 be the locus and directrix of the ellipse respectively। ये एक इलिप्स है, ये इसका यहाँ पे फोकस है, ठीक है। P एक कोई भी पॉइंट लिया जैसे हमने पैराबोला में लिया था xy ऑन द इलिप्स, ये डायरेक्ट्रिक्स है इसकी, ठीक है। इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। नाउ pxy भी एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स pm परपेंडिकुलर ऑन द डायरेक्ट्रिक्स। तो यहाँ से हमें पता है ना sp अपॉन में pm करेंगे, ये किसके इक्वल होगी हमारी इसेंट्रिसिटी, sp अपॉन में pm e। ये डेफिनेशन ऑफ इलिप्स है, sp किसके इक्वल हो गया e pm की। sp इनके बीच के डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकाली, pm निकालेंगे, ये है हमारी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक पॉइंट से एक लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाली मैंने, ax प्लस by प्लस c अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग की, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर ax प्लस by प्लस c का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर की मल्टीप्लाई इधर कर दी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर इंटू में ax प्लस by प्लस c होल स्क्वायर। तो ये थी हमारी जनरल इक्वेशन ऑफ द इलिप्स, जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स। एक बार फिर से देखो स्टूडेंट, ये था हमारा फोकस, ये कोई भी एक पॉइंट लिया इलिप्स के ऊपर। नाउ डेफिनेशन ऑफ इलिप्स इज sp अपॉन pm इक्वल टू e, यानी कि इसेंट्रिसिटी sp इक्वल टू e इंटू में pm। ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया यहाँ पे और ये pm परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाली। यहाँ से इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, देन इट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। ये हमारी कौन सी इक्वेशन आई है इसकी, जनरल इक्वेशन ऑफ द इलिप्स, ठीक है। तो हम इसका डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। हम जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 11.4 बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ इलिप्स। जो भी हमने इलिप्स का कंसेप्ट पढ़ा है, इसमें 2 टाइप्स के इलिप्स देखे हैं, ठीक है। उसमें हमने पढ़ा है कि इसकी लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, ठीक है, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट, सेंटर के कोऑर्डिनेट, फोकी के कोऑर्डिनेट एंड लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, इसेंट्रिसिटी। इन सभी मेन पॉइंट्स के बारे में हमने इलिप्स के बारे में पढ़ा है इस वीडियो में। आई होप आपको ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर फिर भी आपको कहीं डाउट है देन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 11.4 एक्सरसाइज फ्रॉम द एलिमेंट्स बुक। थैंक्स एवरीवन।